पहले एक बहुत अच्छा मोटरसाइकिलिस्ट हुआ करता था, पर जब उसके डैड बीमार हुए तो उसने शैतान रोआ के साथ एक सौदा किया। शैतान ने कहा कि वो उसके डैड को बचा लेगा और बदले में जॉनी ब्लेज को घोस्ट राइडर बनना होगा। जॉनी इसके लिए तैयार हो गया, पर शैतान ने उसे धोखा दिया और उसके डैड को मार डाला। जॉनी अब घोस्ट राइडर बन चुका था और जब भी वो बुराई के आसपास होता तो मॉन्स्टर में तब्दील होकर बुरे लोगों को मारकर उनकी सोल को निगल लेता। इससे परेशान होकर जॉनी अपने घर से भाग गया और आज भी वो भाग रहा है। अभी वो ईस्टर्न यूरोप में छिपा हुआ था। जॉनी हमें ये भी बताता है कि शैतान रुआक जो हमारी धरती पर बुराई फैला रहा है, वो सदियों से जिंदा रहने के लिए एक के बाद एक बॉडी को अपनाता रहता है, पर धरती पर वो कमजोर है और उसे अपने काले कामों को अंजाम देने के लिए प्यादों की जरूरत पड़ती है। इसलिए वो लोगों से सौदे करता रहता है। रुआक ने ऐसा ही सौदा नाडिया नाम की लड़की के साथ किया था, जो केरिगन नाम के गुंडे की गर्लफ्रेंड थी। पर एक दिन बुरे काम की वजह से वो छत से गिर गई। उसे पता था कि वो बच नहीं पाएगी। तभी वहाँ मोनार्क आया, जिसने उससे सौदा किया कि वो उसकी जान बचाएगा। बदले में उसे एक बेटा देना होगा, क्योंकि मोनार्क बहुत कमजोर हो चुका था और उसे अपने लिए एक नए होस्ट की जरूरत थी। नाडिया का बेटा जब 13 साल का हो जाएगा तब रुआक उसकी बॉडी में जा सकता था। फिर अब हमें 13 साल बाद रोमानिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मोरो नाम का एक पादरी पास के मठ में जाता है, क्योंकि उन्होंने नाडिया और उसके बेटे डेनी को अपने पास रखा था ताकि शैतान उन्हें कोई हानि ना पहुंचा सके। पर मोरो को पता था कि रुआक उसे लेने आ रहा है, इसीलिए वो मठ में आकर बेनेडिक्ट नाम के पादरी को बताता है कि डेनी यहाँ महफूज नहीं है, इसीलिए हमें उसे पुराने किले पर लेकर जाना होगा। पर बेनेडिक्ट उसकी बात नहीं मानता और उसे कहता है कि कुछ ही दिनों में नए मौसम का पहला दिन बीत जाएगा और उसके साथ ही भविष्यवाणी भी खत्म हो जाएगी और ये लड़का किसी के काम का नहीं रहेगा। मोरो कहता है कि तब तक शैतान तुम सभी को मार डालेगा। तभी वहाँ केरिगन अपने साथियों के साथ हमला कर देता है, क्योंकि रुआक ने केरिगन के साथ डेनी को लाने की डील कर ली थी। मोरो डेनी को बचाने भागता है, पर नाडिया अपने बेटे को लेकर वहाँ से भागने लगती है। मोरो भी उसके पास आने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर नाडिया उसका विश्वास नहीं करती और वहाँ से कार लेकर भागने लगती है। केरगिन सभी पादरियों को मार डालता है और वो नाडिया को भी कार लेकर भागते हुए देख लेता है, इसीलिए उसका पीछा करने जाता है। मोरो भी नाडिया के पीछे था। केरिगन मोरो की बाइक पर शूट कर देता है, जिससे मोरो नीचे खाई में गिरने लगता है, पर मोरो भी केरिगन की कार पर शूट करता है, जिससे वो भी क्रैश हो जाती है और नाडिया अपने बेटे को लेकर भाग जाती है। मोरो एक पेड़ पर गिरने की वजह से बच जाता है। मोरो अब ईस्टर्न यूरोप में घोस्ट राइडर के पास आता है। जॉनी मोरो पर हमला करता है, उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो बताता है कि मैं मोरो हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम एक घोस्ट राइडर हो। जॉनी अपनी चेन से मोरो को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ के लेने आए हो और मुझसे क्या चाहते हो। मोरो कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ एक सौदा करना है। मैं एक लड़के को बचाना चाहता हूँ और वो उसे डेनी की तस्वीर दिखाकर बताता है कि तुम्हें इसे बचाना होगा। जॉनी उसे कहता है कि तुम ऐसा क्यों लगता है कि मैं इसे ढूंढ सकता हूँ। मोरो बताता है कि जिस शैतान ने सालों पहले तुम्हारे साथ सौदा करके तुम्हें घोस्ट राइडर से अभिशापित किया था, वो इस बच्चे से जुदा हुआ है और तुम घोस्ट राइडर होने की वजह से इस बच्चे को महसूस कर सकते हो, इसीलिए तुम उस बच्चे को बचा लो और मैं बदले में तुम्हें तुम्हारी रूह वापस दे दूंगा, यानी तुम्हें घोस्ट राइडर से मुक्ति मिल जाएगी। जॉनी पूछता है कि तुम ये कैसे करोगे। मोरो बताता है कि मेरे गुरुओं का गिरजाघर बहुत शक्तिशाली है, जो तुम्हें घोस्ट राइडर से मुक्त कर सकते हैं। जॉनी इसके लिए तैयार हो जाता है। वहीं हम नाडिया को देखते हैं, जो अपने बेटे डेनी के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहां वो एक बिजनेसमैन का पर्स चुरा लेते हैं और कार से वहां से निकल जाते हैं। पर केरिगन उनका पीछा कर रहा था। रात को मौका मिलते ही केरिगन उसकी कार पर हमला करने लगता है और वो कार को नीचे लाकर क्रैश करवा देते हैं। वहीं जॉनी भी रात होने की वजह से घोस्ट राइडर में तब्दील हो जाता है और डेनी को बचाने के लिए निकल जाता है। मोरो भी ये सब देख लेता है। वहीं नाडिया जैसे ही कार से बाहर निकलती है तो केरिगन के लोग उस पर हमला करके उसे पकड़ लेते हैं। नाडिया नहीं जानती थी कि केरिगन ही शैतान रुआक के लिए काम करता है, इसीलिए उसे कहती है कि मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं, इसीलिए मुझे जाने दो। केरिगन उसे कहता है कि मैं ही तुम्हारे पीछे हूँ और अब वो डेनी को भी बाहर निकाल लेते हैं। नाडिया को इससे गुस्सा आ जाता है और वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर केरिगन का साथी ग्रेनिक उस पर गन से हमला करके उसे इंसर्ट कर देता है और केरिगन नाडिया को मारने लगता है। पर तभी वहाँ घोस्ट राइडर आ जाता है, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं, क्योंकि उसकी बाइक और पूरी बॉडी आग से जल रही थी। वो उस पर फायर करने लगते हैं, पर घोस्ट
गोश्त राइडर अपनी चेन से केरिगन के एक साथी को जलाकर खत्म कर देता है। इससे केरिगन के दूसरे साथी डर जाते हैं। गोश्त राइडर केरिगन के साथी क्रोन के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे भूख लगी है और उसे डराने लगता है, जिससे उसे अपने बुरे कर्म याद आने लगते हैं। ये देखकर केरिगन अपने साथी ग्रेनी को एक स्पेशल गन देता है। गोश्त राइडर क्रोन को खत्म करके केरिगन के बाकी लोगों को मारने लगता है, पर तभी केरिगन ग्रेनी के साथ गोश्त राइडर पर हमला कर देता है, जिससे वो दूर कार पर गिर जाता है, पर वो वापस खड़ा होने लगता है। केरिगन उस पर दोबारा हमला करता है, जिससे गोश्त राइडर कार के साथ ब्लास्ट हो जाता है। केरिगन डेनी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। नाडिया उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो घायल हो चुकी थी। फिर हम अगले दिन देखते हैं कि केरिगन के हाथों डेनी लग चुका था, इसीलिए वो शैतान रोआ को कॉल लगाकर बताता है कि बच्चा मुझे मिल चुका है, लेकिन तुम्हें इस काम के दुगने पैसे देने होंगे। शैतान रोआ कहता है कि हमारे बीच सौदा हुआ था और हम सौदे में तय की गई बातों को बदला नहीं करते। केरिगन उसे कहता है कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड के बच्चे को उठाने को कहा, ये काम बहुत आसान था, पर तुमने नहीं बताया कि गोश्त राइडर भी मेरे पीछे आएगा, जिसने मेरे 3 आदमियों को मार डाला। रोआक इससे हैरान होता है और वो समझ जाता है कि गोश्त राइडर डेनी के पीछे है, इसीलिए वो केरिगन को डेनी से बात करवाने को कहता है और उससे कुछ मंत्र सुनाता है, जिससे डेनी जोर से चिल्लाता हुआ बेहोश हो जाता है। केरिगन इससे हैरान हुआ रोआक से पूछता है कि तुमने इसे ऐसा क्या बोला जो ये बेहोश हो गया। तो रोआक बताता है कि मैंने गोश्त राइडर से इसका कनेक्शन काट दिया है, इसीलिए वो इस लड़के को नहीं ढूंढ पाएगा, पर वो तुम्हें ढूंढ सकता है, इसीलिए तुम्हें बचकर रहना होगा। वहीं जोनी की जब आँख खुलती है तो हॉस्पिटल में होता है और उसे बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि उसके पेट में बहुत सारे जख्म थे। तभी वहाँ नर्स आ जाती है, जो उसे बताती है कि पुलिस तुमसे पूछताछ करना चाहती है, इसीलिए वो उन्हें बुलाने जाती है। जोनी उसे पुलिस को बुलाने से मना करता है, पर वो नहीं सुनती। तो जोनी वहाँ से दर्द की गोलियां और अपने कपड़े पहनकर निकल जाता है। तभी उसे नाडिया नजर आती है। जोनी जब उसके पीछे जाता है तो उस पर गन पॉइंट कर देती है और उसे कहती है कि क्या तुम्हें उसी शैतान ने भेजा है जो हमारी दुनिया में घूमता है। तो जोनी उसे पूछता है कि क्या वो बच्चा डेनी तुम्हारा बेटा है, पर नाडिया उसे कहती है कि मैं तुम्हारा विश्वास नहीं कर सकती, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी, तुम गोश्त राइडर हो। जोनी उसे कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे को बचाना चाहता हूँ, अगर मैं उसे नहीं बचा पाया तो मेरे लिए मरना ही बेहतर होगा, और वो उसे शूट करने को कहता है, पर वो ऐसा नहीं करती और उसे विश्वास हो जाता है कि गोश्त राइडर उसकी मदद करना चाहता है। वो उसे पूछती है कि कल रात तुमने हमें ढूंढ लिया था। जोनी उसे बताता है कि मैं पहले उसे महसूस कर पा रहा था, पर मुझे अब कुछ महसूस नहीं हो रहा। नाडिया से डर जाती है और उसे लगता है कि उसका बेटा मर गया, पर जोनी उसे बताता है कि वो जिंदा है, बस मैं उसे महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। नाडिया उसे कहती है कि मैं उसकी लोकेशन का पता लगा सकती हूँ, और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। नाडिया रास्ते में जोनी को बताती है कि केरिगन पहले मेरा बॉयफ्रेंड हुआ करता था, पर एक डील के दौरान जब हम पर हमला हुआ तो मैं जान बचाने के लिए बिल्डिंग से कूद गई, मैं मरने वाली थी। तभी शैतान ने मुझसे सौदा किया, उसने मेरी जान के बदले एक बेटा मांगा। जोनी इससे समझ जाता है कि नाडिया शैतान के बच्चे की माँ है, इसीलिए मोरो डेनी को ढूंढ रहा था। नाडिया जोनी को बताती है कि मैं एक आदमी को जानती हूँ जो केरिगन के धंधे को संभालता है, इसीलिए वही हमें केरिगन का पता बता सकता है, और वो दोनों उसके पास जाने के लिए निकल जाते हैं। रात होते ही जोनी को कुछ होने लगता है। गोश्त राइडर बाहर आने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि नाडिया भी एक बुरी इंसान थी। जोनी किसी तरह गोश्त राइडर को कंट्रोल करता है और नाडिया को बताता है कि जब हम केरिगन के पास पहुंचेंगे तो गोश्त राइडर केरिगन और उसके साथियों को खत्म कर देगा। गोश्त राइडर के पास ना कोई वजह है ना ही आत्मा है, बस एक बुराई की भूख है। तुम भी केरिगन की तरह ही हो। नाडिया उसे कहती है कि मैं तुमसे नहीं डरती। अब वो दोनों केरिगन के साथी वसील के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। वो दोनों वसील को पकड़ लेते हैं। नाडिया वसील के फोन से पता लगा लेती है कि वसील ने थोड़ी देर पहले ही केरिगन से बात की है। जोनी वसील से कहता है कि गोश्त राइडर बाहर आने की कोशिश कर रहा है, और अगर वो एक बार बाहर आ गया तो वो तुम्हें खत्म कर देगा। वसील डर जाता है और उसे बता देता है कि केरिगन खदान में है और वो अपने बहुत सारे आदमियों को जमा कर रहा है ताकि वो तुम्हें यानी गोश्त राइडर को खत्म कर सके। तभी वहाँ वसील के आदमी आने लगते हैं, इसीलिए वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। गोश्त राइडर की बाइक भी गोश्त
स्पाइक में तब्दील हो जाती है और अब जॉन एक घोस्ट राइडर बन जाता है और वो तेजी से खदान की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं खदान पर केरिगन ने अपने बहुत से आदमियों को बुला लिया था और उसके पास पावरफुल वेपन भी मौजूद थे, जिनमें जेवलिन नाम का वेपन भी था जो किसी को भी खत्म कर सकता था। नाडिया उस खदान में अपने बेटे के पास पहुंच जाती है, पर जैसे उसे छुड़ाने लगती है वहाँ ग्रेनिक आ जाता है जो नाडिया पर हमला करता है, पर नाडिया उसे गन से शूट करके मार डालती है। घोस्ट राइडर भी अब वहाँ आने लगता है। ये देखकर केरिगन उस पर जेवलिन वेपन से हमला करता है, जिससे वो सीधा घोस्ट